श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम। सभी धर्मों को हृदय से नमन। ये आप देखें श्रीमद् भगवद गीता, इसको दूसरा पेज में दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत पुरानी किताब हो गई है, इसमें ही लिखा हुआ, अब देख लें। ये श्रीमद् भगवद गीता मेरे पास पिछले 26 साल से है। ये हमने गीता प्रेस गोरखपुर खरीदी थी, बहुत सस्ते दामों में आती है। ये गीता प्रेस गोरखपुर की किताब आपके सामने है और मैं 26 पैसों से पढ़ रहा हूँ और अब तक बहुत बार पढ़ा जा चुका है और पढ़ता ही रहते हैं, उसका क्रम टूटता नहीं। हमको उसको दिखाने का एक खास मकसद क्या है आपके सामने होता है। इस गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने बहुत साफ शब्दों में कह दिया है कि अपना धर्म कितना भी इंफीरियर हो, किसी से अच्छा हो या ना हो, इतनी कोई ज़रूरत नहीं। किसी के कहने में किसी भी दूसरे धर्म की तरफ बढ़ना, किसी भी दूसरे धर्म को अपनाना या किसी भी दूसरे धर्म की प्रशंसा में अपने आप को सराबोर कर देना, उन्होंने कहा ये शास्त्र संगत नहीं है। आपके धर्म में चाहे जो कुछ भी लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, वो सभी धर्मों से श्रेष्ठ है। आप उसी में अपने आप को मन लगाइए और सारा जो भावना है, साधकता है, जो ईश्वर के प्रति राग अनुराग है, उसको तुम अपनी तरफ से मेरे चरणों में अर्पित करो। ये इनका क्या है। ये पुस्तक भारत विश्व के लगभग जितने भी देश हैं उन सभी भाषाओं में ये प्रकाशित होती है और ये प्रमाणित ग्रंथ है। यहाँ तक कि अब तो हमने सुना है कि अमेरिका, रूस, अमेरिका और बहुत बड़े जो कंट्री हैं, उन सब में जिस भर उनका वो चलता है, सत्र चलता है विधानसभा लोकसभा का, तो उसमें इनके श्लोक पढ़े जाते हैं कि इसको एक मापदंड मान लिया गया है कि गीता में जो लिखा हुआ है वो सारतत्व है। गीता में जो लिखा है जीवन दर्शन है। गीता में जो लिखा है वो क्या, जैसे अपनी शक्ल देखते हैं किसी चित्र में, किसी दर्पण में, तो अपनी शक्ल दिखाई पड़ती है, वैसे इसके अंदर भी अपने जीवन जीने के शक्ल दिखाई पड़ेगी। दर्शन है गीता, जीवन दर्शन है। तो हम क्या बताना चाहते हैं, आप आइए बात सुनिए। तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं। विषय सिर्फ यही है कि हम लोगों को किसी के धर्म की कतई आलोचना करने की जरूरत नहीं है। आलोचक की हैसियत से अगर कोई दूसरा धर्म वाला व्यक्ति हमको, हमारे अस्तित्व को धर्म के माध्यम से मिटाना चाहता है, तो वो अपराध का भागीदार है और उसे जो विशेष रूप से सरकारी नहीं या जो संवैधानिक सजा मिलनी चाहिए। आपको जानकर आश्चर्य होगा, अभी पता चला है कि 1950 में ये क्या नाम, बलि देने की प्रथा का विधेयक पास हो गया था कि उसका निषेध, बलि प्रथा समाप्त कर दी गई। हम आपके सामने सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं, जितने में बुद्ध जी है, प्रार्थना हो सकता और तो कोई किसी से बाधित तो कर नहीं सकता। प्रार्थना सुनो चाहे न सुनो, स्वीकारो तो ठीक है, ना स्वीकारो तो ठीक। बुद्धि सबको भगवान ने दी है। किसी को अल्लाह में दिया, किसी ने यीशु ने दिया, किसी ने पादरी को दिया, किसी ने दिया, बस दिया बुद्धि दिया। उस बुद्धि का प्रयोग करना है। हम जानना चाहते हैं कि जब आज के दिन जैसे हमारे यहाँ होली है, तो होली में होलिका दहन होगा
अब हमारे कौम में, हमारे धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में अगर होलिका को लेकर के बहुत सारे विवाद खड़े होते हैं, बहुत से विवाद खड़े होते हैं, अभी भी होते हैं कि भाई ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, तो वो हम लोग अपना धर्म है, हम लोग होलिका जलाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसको पंडितों ने ज़बरदस्ती जला दिया। चलिए वो हम लोगों की बात हमारे साथ सीमित है। हम आपके किसी भी अन्य धर्मों के बीच में हम लोग नहीं जाते। लेकिन एक बहुत बड़ी विडम्बना देखिए कि हम आपके किसी भी धर्म में जाएंगे और वहाँ जा कर के गले मिलेंगे, बधाई भी देंगे, मुबारकबाद भी देंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन कोई माई का लाल दूसरा धर्म ही हमारे यहाँ होली में नहीं आता, दिवाली पर हमारा बात देने नहीं आता। उनके तमाम सारे मदरसों में ये बात पढ़ाई जाती है कि आपको किस मजहब ने कह दिया, आपका अल्लाह मैंने कभी नहीं कहा कि जो काफिर लोग हैं उनके घर नहीं जाना है, उनके किसी धर्म को नहीं मानना, उनकी किसी चीज़ को नहीं मानना। भैया तो आप कह जाते हैं, आप क्यों जाते? कोई राय तो है नहीं, न किसी तरह कोई धर्म में आवाजाही का कोई प्रतिबंध है, लेकिन जाने की जरूरत भी नहीं। भाई जब आपको कुछ नहीं महत्व दे रहे हैं तो आप उनको महत्व दें न दें बात की बात। तो सवाल यह है कि भाई आज के दिन जैसे बकरा ईद है, नाम ही बकरी ईद, बकरी के नाम पर ईद। अब बकरी काटी जा रही है या बकरी की पूजा की जा रही है, बकरी के गले माला पहनाया जा रहा है या बकरी को पाला जा रहा है, हमसे कोई लेना देना नहीं। हमें मालूम है कि आप उसको बलि चढ़ाएंगे। एक यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का एक वकील था, उसने अभी आते हैं बीच में आते हैं कभी कभी उनका वीडियो आता, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ 9 साल की उम्र में बच्चों को बलि देना हलाल करना सिखाया जाता। तो हम लोग जो है हमारे मन में ज़रा सा भी उफ नहीं है किसी के गर्दन घर से अलग करने में। ऐसी स्थिति में अगर हम हिंदू हैं, हमको आप बलि का बकरा बनाए जा रहे हैं। आज निकला है 161 ने कहा है कि ये तो हिंदू कौम की तादाद बढ़ गई है या यहाँ पर वो हो गया, इसलिए हम लोगों ने जो है वो छोड़ दिया, नहीं तो छोड़ देना। एक बात बड़ी समझ में नहीं आती मुझे, तो मैं तो खैर बिल्कुल ना समझ में कुछ नहीं जानता कि जब बलि का बकरा है, जब बलि का ही बकरे को ही बलि दी जानी है, तो उसमें अन्य पशुओं की बलि का तो कोई उल्लेख है नहीं, है किसी को उल्लेख कि गौ को बलि दे दो, गाय को बलि दे दो, घोड़े की बलि दे दो और गधे की बलि दे दो, अन्य किसी और चौपाई की बलि दे दो। अरे भाई शेर की बलि दो, शेर का शिकार तो करने जाएंगे, लेकिन बलि देने के लिए सारी बकरी वगैरह ले जाएंगे, नहीं कुछ कर सकते। मैं ताकतवर को, शक्तिमान को, शक्तिमान को, शक्तिशाली को सबके हवा शक्ति है कि भाई वो उसको बलि दे दे, दूसरा है बोल नहीं सकता। मैं करते करते देशों हो जाता। अब गौ माता कुछ कह नहीं कर सकते। आप क्या अगर तादाद बढ़ गई है तो जो इनके पालनहार उनके यहाँ नहीं। आप सोचो तो हैं, आपके कौम में लिखा हुआ बकरी पालना है, बकरा ईद बनाना है, बकरी ईद बनानी है, तो बकरी का वंश भाई और निकली। लेकिन अभी पेपरों में निकला है बंगाल में इस बात को लेकर के बड़ा धरवा हुआ था, उसमें अभी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी गए, सब लोग गए थे। शुभेंदु अधिकारी जो है उन्होंने भी कुछ कह दिया, इस बातचीत से मैं किसी बात पर किसी भी पॉलिटिकल सेंस में नहीं जाना चाहता। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो आपके त्यौहार का नाम है, उस नाम को रोशन करने के लिए अन्य किसी पशु चौपाए को बलि देना जो है वो किसी भी धर्म शास्त्र में उचित नहीं। आपका बकरी है तो बकरा है या जो भी है उसे बलि दें, और वो वही दे देता। हमारे यहाँ क्या हुआ, राजा दक्ष की का गर्दन काट दिया भगवान शंकर ने। फिर क्या, चूँकि वो बहुत अहंकारी थे, उनकी बेटी वही आत्मदाह कर चुकी थी, नतीजा हुआ कि भाई इनको दंड देने के लिए भगवान शंकर ने इनको सिर काट दिया। अब सब हाहाकार मच गया, अब क्या होगा, हवन कैसे पूरा होगा, यज्ञ कैसे पूरा होगा। तो क्या किया गया, बकरे का सिर काट के लाया गया, ला करके उनके बॉडी पर उसी समय शल्य चिकित्सा के द्वारा जोड़ दिया गया। तो चूँकि जो आदमी मैं करता है, जो अहंकारी है, जो मैं का भूखा है, जिसके जीवन में मैं के बाद दूसरा कोई तुम है ही नहीं, मैं तो जो मैं करता है, चाहे वो जानवर हो चाहे आदमी हो, चाहे इंसान हो चाहे इंसान का हैवान हो, तो उसको दंडित करने का अधिकार है। अब दंडित में कई भाषाएं हैं, कई बातें हो सकती। दंडित करने का मतलब यह है कि
उसको ये समझाना है कठोर शब्दों में, कानून के द्वारा, संविधान के द्वारा, कि देखिए भाई, आप अपना अहम अपने पास रखिए, अपनी अहमता अपने पास रखिए, अपना मैं चलाना अपने पास रखिए, किसी को मत थोपिए, बिल्कुल नहीं, मार काट की ज़रूरत नहीं है। आप मैं नाम के जानवर को पकड़िए और उसको आप बिल दीजिए। तो त्यौहार का तो सोसाइटी सिस्टम है कि भाई जो जिस नाम से उल्लेखित है वही किया जा रहा है। गौओं को काट रहे हैं, लिखा जा रहा है कि भाई उसमें पेपर में आया था तो कुछ लोगों ने कहा था कि जो गाय 14 साल की हो गई हैं, 14 वर्ष की हो गई हैं, वो शरीर उनका ठठरी हो गया है और वो दूध देने लायक नहीं है या वंश को नहीं बढ़ा सकती हैं, तो उनको डॉक्टर जब सर्टिफिकेट दे देगा कि भाई ये अब जीवन जीने लायक नहीं है, तो उनको शेल्टर हाउस में दिया जाएगा। ये डॉक्टर के सर्टिफिकेट के आधार पर हुआ, ये नहीं है कि आप किसी घर को खूंटे से खोल के ले